श्रीनगर के मसरूफ इलाके हरि सिंह हाई स्ट्रीट लाल चौक में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फेंका ग्रेनेड। ताहम मिलिटेंटों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड रोड पर फट पड़ा। हुजूम का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट वहां से हो गया फरार। इस हमले में 9 आम शहरी जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में किया गया है मुंतकिल। जख्मियों की हालत बताई गई है मुस्तहकम। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद से अब तक यूटी के बाहर से 2 अफराद ने जम्मू कश्मीर में खरीदी है जायदाद। लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने दिया है ये जवाब। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी वाकयात में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद आई सामने। साल 1979 से अगस्त 2019 तक 5,886 सिक्योरिटी एहलकार हुए हैं शहीद। मरकजी वजारत दाखिला ने लोकसभा में दी जानकारी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का कहना है कि जम्मू कश्मीर पर मरकजी हुकूमत कर रही है रास्त हमला। कश्मीर के 2 रोजा दौरे के मौके पर राहुल गांधी ने इंतखाबात से कबल रियासती दर्जे की बहाली की मांग की। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि साल 2017 से स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान जाने वाले 57 लोग मिलिटेंट सफों में हो गए हैं शामिल। डीजीपी के मुताबिक 4 ग्रुपों ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में की है दरअंदाजी। कंट्रोल लाइन और अंदरूनी इलाकों में मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी ढांचा सरगर्म कर देने की डीजीपी ने कही बात। दिलबाग सिंह का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में तालीम हासिल करने के लिए अब वीजा देने का तरीकाकार और सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दिए जाएंगे सख्त। पुंछ के बालाकोट में 2 लोगों को हवाला रकम के साथ कर लिया गया है गिरफ्तार। पुलिस और फौज ने कार्रवाई करते हुए 25,81,500 रुपए की हवाला रकम पकड़ी। एलओसी के करीब वाक़ एक मकान के अंदर छुपा कर रखा गया था बैग। पुलिस के मुताबिक इस रकम को इलाके में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था इस्तेमाल। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद शकील और मोहम्मद इलियास के तौर पर हुई। पुंछ के बालाकोट में हवाला रकम पकड़े जाने पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए बरसों से हवाला रकम का किया जा रहा है इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाम लगाने के लिए बरवक्त कर रही है काम। बीजेपी लीडरों ने रेडूनी कुलगाम में वाक़ महलूक गुलाम रसूल डार के घर जाकर ताज़ियती पुरसे की और मुहर्रम मरहूम को खराज अकीदत किया पेश। डार और उनकी अहलिया को अनंतनाग में उनकी रिहाइशगाह पर किया गया था हलाक। पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा का कहना है कि पंच और सरपंच हमेशा से ही रहे हैं मिलिटेंटों के निशाने पर। उनकी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त करना हुकूमत की जिम्मेदारी। पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर का कहना है कि गुज़िश्ता 1 दिहाई के दौरान 24 पंच और सरपंच मिलिटेंटों की गोलियों का बन चुके हैं निशाना। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम किया गया नस्ब। ये कौमी परचम 100 फीट लंबा है। फौज की कोशिश से हुआ है नस्ब। इस कौमी परचम के सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनने की उम्मीद। एसीबी ने चंगा ब्लॉक में महकमा देही तरक्की के दफ्तर पर छापा मारा। इस दौरान कई अहम दस्तावेजात को किया गया है जब्त। लोगों ने कहा कि सरकारी अफसरान को बनाया जाना चाहिए जवाब दे। राजौरी में भी एसीबी ने महकमा जल शक्ति पर मारा छापा। इस दौरान मुलाजमीन से कई घंटों तक की गई पूछताछ। महकमे में मुबैना धांधलियों की इतला के बाद एसीबी ने की कार्रवाई। जिला कुपवाड़ा का दर्दपुरा लोलाब इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम। सिक्योरिटी की खस्ता हाली, साफ पानी और मुनासिब तिब्बी निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से लोग परेशान। आवाम का कहना है कि कोई अफसर भी इलाके का नहीं कर रहा है दौरा। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की वादी में मौजूद अराजियत और दीगर जायदाद पर मुबैना तौर पर नाजायज कब्जा जमाने की आए दिन खबरें हो रही हैं मौसूल। ऐसे ही 2 मामलों में माइग्रेंट पंडितों ने उनके साथ इंसाफ की है मांग। ये दोनों मामले अदालत में जेर समाअत। श्रीनगर में हरवन गार्डन के करीब जमीन माफिया ने सरकारी ज़र जमीन पर जमा लिया है कब्जा। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और वहां एक ढांचा भी किया जा रहा है तामीर। एक मुतनाज़ा जमीन पर बाड़ लगाकर उसे कार पार्किंग में कर दिया गया है तब्दील। डिविजनल कमिश्नर ने इस जमीन पर किसी भी तामीर पर लगाई थी रोक।
लोगों ने शिकायत सेल से इस मसले को किया है रजू। अब तक इस हवाले से नहीं की गई है कोई कार्रवाई। बेमना खमीनी चौक के शफात हुसैन मीर का कहना है कि मकान तामीर करने की इजाजत के बावजूद वार्ड ऑफिसर उन्हें मुबैना तौर पर कर रहा है हरासा। शफात के मुताबिक कबल अज वक्त नोटिस जारी किए बगैर उनकी तामीरात को भी कर दिया गया है मुनहदा। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए मराकशा कनाल की सफाई दी अंजाम। इस दौरान ठोस कचरा निकाला गया। अहदेदारों ने इलाके के लोगों पर जोर दिया कि वो आबाई ज़खायर में ठोस कचरा न डालें। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में गैर कानूनी कानकनी धड़ल्ले से जारी। यहां सुबह होते ही रेती की निकासी का सिलसिला हो जाता है शुरू। आसपास वाक़े गांव के लोगों को इस सूरत हाल से झेलनी पड़ रही है मुश्किलें। नदी में गहरे खड्डे हो गए हैं और सतह आब काफी नीचे चली गई है। लोगों ने कानकनी माफिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। एसडीएम ने कहा है कि वो इस मामले में करेंगे सख्ती। बार एसोसिएशन हिंदवाड़ा ने पिछले 4 रोज से जारी भूख हड़ताल की खत्म। वुकला इल्जाम आयद कर रहे थे कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिंदवाड़ा ने उनके साथ नाजिबा सलूक किया था और वुकला उनके तबादले और तहकीकात का कर रहे थे मुतालबा। सिविल इंतजामिया और अदलिया के अफसरान के अलावा डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन एसपी ने हिंदवाड़ा का दौरा किया और वुकला से कई घंटों तक की थी बातचीत। वुकला के साथ अफाम व तहफीम के साथ मसला खत्म किया। डिप्टी कमिश्नर ने बार के सदर एडवोकेट गुलाम नबी को अपने हाथों से पानी पिलाकर भूख हड़ताल की खत्म। जिला पुंछ के सुरनकोट कब्जे में शियाओं की जानिब से मुहर्रम की रस्मों का सिलसिला हो गया है शुरू। पहली मुहर्रम को इमाम बारगाह सरनकोट में रस्म अलम कुशाई का किया गया एहतमाम। मकामी इमाम मौलाना सैयद तौकीर हुसैन नकवी की रहनुमाई में नौजवान रहे शरीक। लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डायरेक्टर पवन कोतवाल करगिल के दौरे पर। उन्होंने पहले दिन पब्लिक हेल्थ सेंटर शरकोल में तिब्बी खिदमात का किया मुआयना। मरीजों के लिए मुहैया कराई गई सहूलतों को लिया जायजा। मनपुरा पामपोर में महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक मादा तेंदुए को उसके 2 बच्चों समेत पकड़ लिया है। इस पेशरफ्त के बाद मकामी आबादी ने राहत की ली सांस। महकमा जंगलात के एक अफसर ने बताया कि तेंदुए ने एक गौखाने में 2 बच्चों को जन्म दिया है। इत्तला मिलने के बाद महकमा की टीम ने की कार्रवाई। पामपोर में तेंदुआ मौजूद होने की इत्तला मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एहलकारों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया शुरू। बताया गया है कि कल सुबह उस तेंदुए ने एक चरवाहे के मवेशियों पर हमला कर दिया था। ताहम इस हमले में कोई जानवर जख्मी नहीं हुआ। सोपोर में ट्रांसपोर्टर्स, ताजरीन और आम लोगों ने सोपोर बस स्टैंड में रोड पर मैकडम बिछाने का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की। अर्बन लोकल बॉडी सोपोर ने बस स्टैंड की हालत में सुधार के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में काम किया है शुरू। बडगाम के मागाम में नाला फिरोजपुरा पर पुख्ता पुल होने की वजह से लोगों ने अब अपनी लागत से आरजी पुल खड़ा कर दिया है। अगरचे म्युनिसिपल कमेटी मागाम ने इस पुल के लिए लोहा फराहम किया, ताहम दीगर मवाद के लिए लोगों ने चंदा जमा करके अपने खर्चे से इस आरजी पुल को किया है तामीर। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी फैल रहा है फुट एंड माउथ बीमारी। मवेशियों में इस बीमारी के फैलाव को देखते हुए भी मुतालिकीन बरत रहे हैं लापरवाही। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सेंटरों में अमले की पाई जा रही है कमी। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जिला अस्पताल रामबन में गुर्दे के मरीजों को सहूलत की गई है फराहम। डायलिसिस की सहूलत मिलने पर बीमारों और तीमारदारों ने जिला इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। लोगों ने बताया कि पहले उन्हें अपना इलाज कराने के लिए श्रीनगर और जम्मू का करना पड़ता था रुख। मौडी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ ने 8 और 9 अगस्त को होटल गोल्डन टुलिप श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद। यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने यूनिवर्सिटी के लिए सेशन के ताल्लुक से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सहाफियों के साथ अहम जानकारी साझा की। वबा के इस दौर में माशी बहरान से निकलने के लिए तलबा को मौडी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कर रही है फराहम। महकमा फ्लोरिकल्चर, गार्डन्स एंड पार्क्स जम्मू कश्मीर के तमाम
हिल स्टेशन पर थीम गार्डन करेगा तामीर। इस इकदाम के तहत कमिश्नर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर शेख फैयाज अहमद ने टनमर्ग और गुलमर्ग में थीम गार्डन्स का किया इफ्तिताह। उनके हमरा डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स फारूक अहमद राथर भी थे मौजूद। बांडीपुरा के मलनगाम इलाके में हजरत नांगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स हो गया है इख्तिताम पजीर। उर्स की इस तकरीब में इलाके के अतराफ व अकनाफ से आया अकीदतमंदों ने की शिरकत। मकबरे पर एहसाल सवाब की महफिल हुई मुनक्किद। उर्स के दौरान खुसूसी दुआ और रसूल का भी किया गया अहतमाम। कोविड वायरस की तीसरी लहर के खदशात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में एक मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया गया शुरू। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल के साथ वाबस्ता अमले ने तलबा को टीके लगाए। बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स के टेस्ट भी किए गए। अनंतनाग में बीजेपी सरपंच और उनकी शरीक हयात के कत्ल की चार जानिब से की जा रही है मजम्मत। कई सियासी लीडरान का कहना है कि मिलिटेंटों ने फिर निहत्थे लोगों को बनाया है निशाना। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में किया एहतजाज। अनंतनाग में बीजेपी सरपंच और उनकी अहलिया की मिलिटेंट हमले में हलाकत के खिलाफ किया गया एहतजाज। एहतजाजियों ने कहा कि कश्मीर में हालिया दिनों मिलिटेंटों के हाथों कौम परस्तों की हलाकतों पर वो है शदीद बरहम। पुंछ में बीजेपी ने किया एहतजाज। वादी में मिलिटेंटों के हमले में बीजेपी लीडरों की हलाकत के खिलाफ किया गया एहतजाज। पार्टी के मकामी सदर की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया और हलाकतों की मजम्मत की। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में रग्बी चैंपियनशिप हो गई है शुरू। बांडीपुरा रग्बी एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद की गई इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने किया। जिले से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों खिलाड़ियों ने की शिरकत। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के तहत खोड़ सब डिवीजन में निकाली गई साइकिल रैली। खोड़ के सफाई मुहिम का भी किया गया एहतमाम। इंतजामिया ने स्वच्छ भारत के ताईन लोगों में शऊर बेदारी के काम किए। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कस्बा पांपोर के लेहपुरा का दौरा करके वहां तरक्याती कामों का लिया जायजा। पुलवामा के जिला तरक्याती कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी, एसएसपी अवंतीपुरा और दीगर अफसर बसीर अहमद खान के हमरा रहे मौजूद। वेहिल शोपिया के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस ने स्कूली बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम किए मुनक्किद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पद यात्रा और मैराथन का किया गया एहतमाम। जिला पुंछ की मेंढर पुलिस ने चोरी की एक वारदात का मामला कर लिया है। तीन चोरों को दबोच लिया है। इन चोरों के पास से लैपटॉप्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ है बरामद। मेंढर बाजार में इरफान अहमद की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर हो गई थी चोरी। जिला सांबा में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस हादसे का हो गई शिकार। बाड़िया के पास ये सड़क हादसा हुआ रोनुमा, जिसमें 4 लोग शदीद तौर पर हो गए हैं जख्मी। फौज की 160A बटालियन ने देही इलाके के मकीनों को मदद फराहम की। जिला कुपवाड़ा के दूर इफ्तिदा गांव में एक मुफ्त वेटनरी कैंप का किया गया एहतमाम। फौज के वेटनरियंस और मकामी वेटनरियंस की मदद से 180 से ज्यादा पालतू जानवरों और मवेशियों के इलाज का किया गया है इंतजाम। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नजर डालेंगे कुछ कौमी खबरों पर। ओबीसी रिजर्वेशन बिल लोकसभा से हुआ पास, आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश। कांग्रेस समेत दीगर तमाम अपोजिशन जमातों ने भी इस बिल की हिमायत की। केरला में आज से खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, रियासती हुकूमत ने कोविड पाबंदियों में दी नरमी। भोपाल में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का आज मुजाहरा, सीएम हाउस का किया जाएगा मुहासरा। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर, महाराष्ट्र हुकूमत ने मुहर्रम के ताल्लुक से जारी किए गए मुतनाज़ा सर्कुलर को लिया वापस। बीजेपी लीडर हाजी अरफात शेख ने इस मुद्दे को उठाने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का अदा किया शुक्रिया।
महाराष्ट्र हुकूमत ने नया सर्कुलर किया है जारी। नए सर्कुलर में मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ लफ्ज़ यौम आशूरा यानी कत्ल की रात को हज़्फ कर दिया गया है और उसकी जगह शहादत की रात किया गया है तहरीर। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने दिल्ली पुलिस के जरिए पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर इत्मीनान का किया इजहार। कमीशन के नायब चेयरमैन आतिफ ने कहा कि पुलिस कर रही है बेहतर काम। मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की हालत जार। 10 साल से बराए नाम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं अफसरान। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद हुकूमत नहीं कर रही है मुस्तकिल। राजस्थान वक्फ बोर्ड में मार्च के बाद से सदर और अरकान नहीं, इसकी वजह से बोर्ड के काम पड़े हुए हैं ठप। कोरोना की वजह से वक्फ के चुनाव में ताखिर हो रही थी, लेकिन अब जयपुर कलेक्टर को चुनाव अफसर तकर्रुर करने के बाद वक्फ के इंतखाबात की सरगर्मियां हो गई हैं तेज। रियासत में मुतवल्ली कोटे से अरकान के चुनाव में बड़ा घमासान। मुंब्रा में एक के बाद एक 3 उलमाए कराम व आइमा मसाजिद के साथ मारपीट, परेशान करने और उनकी अहलिया के साथ बदतमीजी करने के मामले को लेकर शहरियों में नाराजगी। यहाँ के मारूफ समाजी व विल्ली खातिमगार सैयद अली अशरफ ने पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात कर खाती अफराद को गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। दिल्ली के दरगाह निजामुद्दीन में मुंबई के अहले खानदान के साथ दर्दनाक हादसा आया पेश। खानदान का एक रुकन निजामुद्दीन दरगाह की पानी की बावली में तैराकी के लिए उतरा और डूब गया। रिश्तेदारों से मिली जानकारी के मुताबिक बरकत पठान तैरना जानते थे, उनके भाई भी उनके साथ तैर रहे थे, लेकिन उनकी सांस फूल गई। उनके भाई ने भी उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं सके। मध्य प्रदेश असेंबली मानसून सेशन के दूसरे दिन अवामी मसाइल और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के बीच असेंबली में जमकर हुआ हंगामा। 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर कांग्रेस कारकुनान ने असेंबली के अंदर की नारेबाजी। अपोजिशन ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत पर गुमराह करने का लगाया इल्जाम। वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अपोजिशन पर ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर समाज को तोड़ने की कही बात। मध्य प्रदेश में आशा कारकुनान ने किया एहतजाज, अपने 7 नुकाती मुतालबात को लेकर किया मुजाहरा। बंगलुरु के पसमानदा इलाकों में तालीमी तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले नवाब जान कुरैशी की याद में तकरीब हुई मुनक्किद। नवाब जान कुरैशी को खराज अकीदत पेश करते हुए मनाहिल तालीमी इदारे ने अपना फाउंडेशन डे मनाया। हैदराबाद कर्नाटक इलाके को अलहदा रियासत बनाने का मुतालबा। समाजी तंजीम जन संग्राम परिषद ने किया मुतालबा। हैदराबाद कर्नाटक इलाके के साथ हो रही है मुसलसल नाइंसाफी। अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी का मामला। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीपी थाने के बाहर हंगामा, पुलिस ने मुजाहिरीन को किया मुंतशिर। जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे मामले में दिल्ली पुलिस ने कौमी अक़लियती कमीशन को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक यादव कमीशन दफ्तर में हुए पेश। नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने की यकीन दहानी। मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। एनएसए और यूएपीए के तहत मुकदमा हो दर्ज। अमानतुल्लाह और रुकन पार्लियामेंट नासिर हुसैन की मांग। उज्ज्वला 2 स्कीम का पीएम मोदी ने किया इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई लॉन्चिंग। पीएम मोदी ने इस्तिफादा कुनंदगान से किया तबादला ख्याल। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस लीडरों के खिलाफ मुकदमात का मामला। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। रियासतें एमपीज और एमएलए के खिलाफ मुकदमात नहीं ले सकती हैं वापस। तारीखी किला गोलकोंडा में यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां जारी। 15 अगस्त को सुबह 10:30 बजे वज़ीर आला केसीआर गोलकोंडा पर लहराएंगी कौमी परचम। चीफ सेक्रेटरी का मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पीवी सिंधु को पेश की गई तहनीत। सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में तकरीब मुनक्किद। तहनीती तकरीब में पुलिस के आला अहदेदार हुए शरीक। बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा। जिला करीमनगर में वाईएस शर्मिला की एक रोजा भूख हड़ताल। तेलंगाना हुकूमत पर बेरोजगारी को दूर करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 453 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3 अफवात। 614 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा हैदराबाद के दौरे पर। उन्होंने पुराने शहर के इलाका चार मीनार के दामन में वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर का किया दर्शन।
गोविंदा के दौरे के पेश नजर चार मीनार के इलाके में सिक्योरिटी के वसी तर किए गए थे इंतजाम। आंध्र प्रदेश में बुनकरों के लिए मुसलसल तीसरे साल माली इमदाद जारी। YSR जय योजना स्कीम के तहत हर बुनकर खानदान को फीकर 24,000 रुपए की माली इमदाद फराहम। तीसरे मरहले के तहत वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 192 करोड़ रुपए की रकम की जारी। आए दिन वकला जजेस पर हो रहे हमलों के खिलाफ विजयवाड़ा में वकला बिरादरी का एहतजाज। सियासी लीडरों पर अदलिया के साख को मुतासिर करने का लगाया इल्जाम। सिक्योरिटी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा। कोरोना की तीसरी लहर की तबाही से निपटने के लिए कर्नूल कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास मुनक्किद। तमाम सरकारी व खानगी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर दिया गया जोर। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से 1,461 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 15 अमवात। जिला चित्तौड़ में सबसे ज्यादा 6 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश के इलाका नंदियाल में यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर का बेदर्दी से कत्ल। आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जिम्मेदारों ने रिपोर्टर के कत्ल के खिलाफ किया एहतजाज। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाला। रीता बहुगुना जोशी की शिकायत पर दिखाया बाहर का रास्ता। 4 अगस्त को जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी में हुए थे शामिल। इलाहाबाद में सैलाब ज़दा मुस्लिम इलाकों की सूरत-ए-हाल हुई मजीद अबतर। गुंजान मुस्लिम आबादी में सैलाब का पानी भरने से अफरा तफरी का माहौल। सैलाब मुतासरीन ने मस्जिद में ली पनाह। मेरठ में मुहर्रम में कोरोना गाइडलाइंस की बुनियाद पाबंदी के साथ होगा मजलिस का इनेकाद। मुहर्रम कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले अशूरा मजालिस के लिए तैयारियां मुकम्मल। गाजियाबाद में मुहर्रम कमेटी के सदर ने बताया कि इस मरतबा मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी है आयत। मुहर्रम कमेटी का कहना है कि हम हुकूमत की गाइडलाइंस पर कर रहे हैं अमल। उत्तर प्रदेश हुकूमत का गड्ढा मुक्त प्रदेश सिर्फ धोखा। अलीगढ़ के रामघाट रोड की हालत बद से बदतर। सड़क पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क समझना है मुश्किल। बिहार हुकूमत का सेहत खिदमात सुधारने पर जोर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रखा 2,705 करोड़ की लागत की स्कीमों का संगे बुनियाद। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हुकूमत अलर्ट। तशहीर नहीं काम पर जोर। बिहार से बाहर कोरोना से मौत होने पर भी अहले खाना को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। चिराग पासवान को एक बार फिर लगा झटका। वालिद रामविलास पासवान का सरकारी बंगला खाली करने का हुक्म। जराये के हवाले से खबर। जेडीयू में पोस्टर वार जारी। अभय कुशवाहा ने एक बार फिर जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाया पोस्टर। पोस्टर से भी गायब नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। इस बार लल्लन सिंह की हुई एंट्री। मशरक़ी चंपारण में 10 करोड़ रुपए की चरस के साथ 4 स्मगलर्स गिरफ्तार। ग्राहक बनकर पुलिस ने स्मगलरों को लिया गिरफ्त। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मुतालबा। जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी कराने की मांग। जात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी होने से पसमानदा तबकात को होगा फायदा। तालिबान का अफगानिस्तान के 7वें सूबे पर भी कब्जा। मज़ार शरीफ में अफगान फोर्सेस तालिबान अस्करियत पसंदों को पीछे ढकेलने में हो गई है कामयाब। कनाडा में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद इन्फेक्शन की केसेस में हो रहा है इजाफा। मुतासरा अफराद की कुल तादाद बढ़कर 14,42,000 से हो गई है ज्यादा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 86 अफराद हलाक। पाकिस्तान में महलूकीन की तादाद 24,000 से कर गई है तजावुज। दुनिया में अब तक कोरोना से 20 करोड़ 47 लाख 22,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 43 लाख 25,000 से ज्यादा अब तक हो चुके हैं हलाकतें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से खिताब में नीरज चोपड़ा का बयान। कहा, मेरा अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का है। और क्रिकेट के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। ओलंपिक में भी लगेंगे चौके छक्के। क्रिकेट को शामिल करने के लिए आईसीसी ने की तैयारी। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस
7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांचा और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपने